हेलो क्लास। तो हमारा चैप्टर 9th जो है कंप्लीट होने के बाद, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट जो मैं जिसका वीडियो आपको बताऊं अपलोड करूंगा, दैट इज द चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। ठीक है। अब सर्कल्स जो है हमने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है सर्कल्स के बारे में। वी हैव डिस्कस सो मच प्रॉपर्टी ओके अबाउट द सर्कल्स। बहुत सारे केसेस देखे हैं, क्वेश्चंस उससे रिलेटेड किए हैं। अब यहां पर हमें सर्कल्स में बेसिकली हम सर्कल्स के कुछ एक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैंने सर्कल लिया, ठीक है, दिस इज माय सर्कल, और मैंने एक लाइन ली, ठीक है, दिस इज अ लाइन। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक सर्कल और एक लाइन है, तो अभी इनकी जो पोजीशन है, तो मैं अभी ये कह सकता हूं कि ये कैसे हैं, अभी ये कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग। अभी ये कैसे हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब अभी ये जो है एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। चलो अब मैं क्या करता हूं, अब इस लाइन को कुछ ऐसे लेता हूं, तो वो सर्कल को कुछ ऐसे सर्कल से पास होता है। ठीक है। तो अगर ये लाइन सर्कल से पास होती है तो ये सर्कल को कितने जो है पॉइंट्स पर कट कर रही है, जैसे मान लो ये ए है और ये पॉइंट बी है, तो ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि दिस लाइन है ना intersect the cuts the circle into 2 points. So I think you have studied this topic in your earlier classes also, that the line which cuts the circle into two points, so that line is called the secant. क्या बोलते हैं इसको हम, that line is called the secant. तो हम इसको हमारे सेकेंड हो गया। ठीक है। अब एक और पोजीशन आती है, मेरी बात आपको समझ में आ गई कि एक पोजीशन तो होगी जिसमें एक सर्कल होगा और एक लाइन होगी, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग केस है। अब अगर वो लाइन सर्कल से पास होगी तो वो उसको टू पॉइंट्स पर जो है वो कट करेगी, जैसे मैंने ए भी दे दिया। तो वो लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द सेकेंड। ठीक है। अब एक ऐसा केस आता है कि अगर वो लाइन सर्कल को, जैसे अभी तो मैं यहां ले गया, अगर वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कट करे, ठीक है, अगर वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पर कट करती है, तो इस लाइन का जो नाम हो जाता है, उस लाइन को हम क्या बोल देते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल इनटू वन पॉइंट, सो दैट लाइन इज कॉल्ड द टेंजेंट। ठीक है। और अगर वो उसको 2 पॉइंट्स पर कट करती है, तो दैट लाइन इज कॉल्ड द सेकेंड। ठीक है। तो ये जो चीजें आप लोगों को याद रखनी है, बिकॉज ये जो है हमारा स्टार्टिंग में जो है। अच्छा, अब देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि टेंजेंट की क्या आपको एग्जाम्पल्स आप बता सकते हैं? टेंजेंट का एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी वेल से, किसी भी कुएं से जब पानी निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेल, और इसके ऊपर जो है एक पुली जैसा रहता है, ठीक है, और यहाँ पे रस्सी रहती है इस टाइप से। तो ये जो सर्कल है, जैसे ये आपका सर्कल है और यहाँ पर एक टाइप की ऐसी रस्सी रहती है, तो ये जो आपका लाइन रहती है ना, ये सर्कल को एक पॉइंट पर कट करती है। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली आपका एक, जैसे आपकी जो व्हील होती है, और व्हील और ये जो आपका सरफेस है, व्हील मतलब आपका ये जो आपका पहिया होता है गाड़ी का, वो, और ये जो सरफेस है जो चलता है, वो भी एक पॉइंट पर होता है। भले आपको लगता है कि ये तो बिल्कुल ही ऐसा है, लेकिन आप देखेंगे कि एक ऐसा पॉइंट है जो सरफेस से जो है मीट करता है, बाकी सारे जो है वो उठे रहते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल्स है वो हमने देखे। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि किसी भी हम अगर टेंजेंट में देखें, तो किसी भी सर्कल में हम, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में जैसे मैं क्या करूं, मैंने एक ये बनाया, ठीक है, ये तो अभी सेकेंड है। फिर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया, तो जैसे मान लो ये पी क्यू है, ठीक है, ये P1 Q1 है,
ये आपकी क्या है P2 Q2। तो आप देखते जाएंगे कि पहले जो था हमारा क्या था, पहले ये जैसे लाइन है यहां पर बड़ी, फिर उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगी, लाइन जो है अगर आप इस लेंथ को देखें तो कम होती जाएगी, यहां पर क्या होगी आपकी और कम होती जाएगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स से ये कॉन्ट्रास्ट होते जा रहे हैं, मतलब ये एक, मतलब ये जो है इनके पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है। और यहां पर भी आके आप देखेंगे कम हो जाएगी, यहां पर और कम हो जाएगी, और इस तरीके से। तो यहां पर एक ऐसी लाइन होगी जहां पर वो उसको, मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो ठीक है, तो आपको एक चीज समझना है कि जो टेंजेंट होता है ये एक सेकंड का स्पेशल केस होता है। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है, सेकंड का एक स्पेशल केस है कि अगर कोई भी लाइन कुछ इस तरीके से सर्कल से पास हो कि जिसकी जो दोनों पॉइंट्स हैं एक दूसरे को क्या करें, कोइंसाइड करें। क्या करें, that these points will coincide, that so this line is said to be the, this line जो होती है वो आपका क्या होती है, that is called the tangent. So are you getting my point? So आप जो अगर देखेंगे तो अगर आप पेज नंबर 207 में देखेंगे, the tangent to a circle is a special case of the secant when the two ends point of the corresponding chord coincide. ठीक है, अब यहां पर कॉर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम लेंथ की बात करते हैं तो ये लेंथ, इस लेंथ को आपको पता है ना। देखो सेकेंड और कॉर्ड में क्या डिफरेंस है, देखो सेकेंड जब होता है तो हम उसको हमेशा क्या लेते हैं, दैट इज लाइन। लेकिन कॉर्ड में हम बोलते हैं अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, वहां पे हम लाइन सेगमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये चीज है ना, तो इस तरीके से हमारा ये वाला पोर्शन होता है कि जो सेकेंड होता है, मतलब टेंजेंट होता है, वो सेकेंड का स्पेशल केस होता है जिसमें जो दोनों जो आपके कॉर्ड के जो दोनों पॉइंट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, कोइंसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये हमने कर दिया। अब यहां पर हमें देखना है कि जो दूसरा पॉइंट है, अब आपको बताना है कि यहां पे हम देखते हैं कि किसी भी सर्कल में हमें ये देखना है कि किसी भी सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, जैसे एक टेंजेंट जैसे मान लो इस पॉइंट से ये ऐसे जा रहा है, तो आप अगर देखोगे तो एक सर्कल में हम, जैसे ये है, अगर आप ऐसे बनाते जाओगे इस तरीके से, तो इस सर्कल में केवल कितना टेंजेंट होगा, केवल दो ही ऐसे टेंजेंट होंगे दैट आर पैरेलल, है ना, एट मोस्ट। क्योंकि इसके अलावा अगर मान लो इस पॉइंट से आप ड्रॉ करते हो तो आपको फिर वो अलग केस मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमें ये चीज याद रखनी है कि किसी भी सर्कल में केवल दो ही पैरेलल, अधिक से अधिक, मतलब एट मोस्ट टू पैरेलल टेंजेंट इज देयर। ओके, सो दिस पॉइंट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ओके, अब एक जो दूसरा टॉपिक जो हमारा आता है, दूसरा टॉपिक जो है, दैट टॉपिक सेज दैट कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये सर्कल है, ठीक है, और ये उसका क्या है, सेंटर, और इस सेंटर से और फॉर एग्जांपल ये आपकी क्या है, टेंजेंट है। तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सर्कल में जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर हमेशा परपेंडिकुलर होगी, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको जो आपने देखो थ्योरम का फॉर्म भी उन्होंने दिया गया है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। या अगर मैं इसको अदर वर्ड्स में से कहूं कि जो ये जो सर्कल का जो टेंजेंट होता है वो रेडियस पर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, यहां पे लिखा ना, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा, अब यहां पर एक वर्ड अभी मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में देखेंगे, कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है कि जैसे आपका सर्कल है और जहां पे टेंजेंट और इस सर्कल जो आपका है ना, ये टेंजेंट जिस पॉइंट पर कट करता है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
मतलब जहां से सर्कल जो है, जिस सर्कल को जिस पॉइंट पर कट करता है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ये जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, तो इसी के बेसिस पर हम पूरा जो हमारी एक्सरसाइज जो है वो हमारी इस पर बेस्ड होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया ये वाली थ्योरम। ठीक है, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो ये आपका है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, जैसे ये ओ पी क्यू, तो आपको दिख रहा है कि ओपी क्या है, इसकी रेडियस है, पी क्यू आपका क्या है, दैट इज टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और आपका जो ओ क्यू है वो आपको हाइपोटेन्यूस दिख रहा है। ठीक है, तो इसके बेसिस पर जो है हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। अब हम जो है अब मैं चलता हूं एक्सरसाइज 10.1 पर। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 10.1 है उसमें जो है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, सर्कल में कितने, जो ये सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स, मतलब आपको पता है कि सर्कल में हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट से कितनी लाइन सेगमेंट, इनफाइनाइट। तो आपको पता है कि सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और अगर इनफाइनाइट पॉइंट से हम इनफाइनाइट लाइंस जो है वो क्या कर सकते हैं, है ना, कि सर्कल से अगर ये है तो आप इसमें कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मेनी टेंजेंट्स। अगर आप देखेंगे तो क्योंकि सर्कल पे पॉइंट है तो वो पॉइंट जो है सबसे क्या होगा, पास ही होगा, इस तरीके से। तो आप सर्कल में से कितने पॉइंट्स, कितने, यू हैव ड्रॉन अनलिमिटेड, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब हमें इसमें दिया है कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है हमारा, दैट इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। ठीक है, जो टेंजेंट होता है वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, दैट इज 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, है ना, जो 2 पॉइंट पर अगर सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, that line is called the secant. Now the third is a circle can have, अभी मैंने आपको बताया, a circle can have 2 parallel tangent at the most. The common point of a tangent to a circle and the circle is called the point of contact. ठीक है, the common point of a tangent to a circle and the circle जो होता है that is called the point of contact। ठीक है, इसका मतलब ये हो कि जैसे सर्कल है और ये टेंजेंट है, तो सर्कल और टेंजेंट के बीच की जो कॉमन पॉइंट होता है ना, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, और टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets at a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter। हमें बताना है लेंथ PQ जो है वो कितना होगा। मीन्स कि जो हमारा सॉल्यूशन नंबर थर्ड है, ठीक है, सो व्हाट इज सॉल्यूशन नंबर थर्ड, दैट ये फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में एक आपको लिखा हुआ है कि PQ क्या है, टेंजेंट PQ, मतलब, और ये उसका सेंटर है। ठीक है, तो PQ आपका ये क्या होगा, दैट इज P एंड दैट इज Q, है ना, और ये जो है आपका दैट इज OP। तो हमें जो है टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब आपको जो रेडियस है वो आपको कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर, एंड OQ की लेंथ जो है वो आपको कितनी दी गई है, OQ की लेंथ है दैट इज 12 सेंटीमीटर, या इसको आप थोड़ा सा
ओके जो है आपका 12 सेंटीमीटर है। नाउ सो दैट फाइंड द लेंथ पी क्यू, है ना, हमें लेंथ जो है वो पी क्यू की बतानी है। तो सबसे पहले आपको ये पता है कि यहां पर हम लिखेंगे दैट इज सॉल्यूशन में कि सिंस OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, ठीक है। तो OP PQ के परपेंडिकुलर क्यों है, इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, परपेंडिकुलर टू द रेडियस होता है, ठीक है। तो इसका अगर हम रीजन लिखें तो रीजन हमारा क्या है, दैट इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius is perpendicular to the radius through the point of कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। सो इस तरीके से आपका अगर आप ये समझे तो ये OPQ आपका क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल OPQ ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा, दैट इज राइट ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट ट्राइंगल में आपको पता है कि क्या हो जाएगा, दैट इज OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। तो OQ आपका कितना है 12, तो 12 का हो जाएगा 144, OP आपका कितना है 25, PQ स्क्वायर, सो विच इंप्लाइज दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25। तो PQ की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी दैट इज 119 दैट इज सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस लिहाज से आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4th, which is the last question of that exercise. Now we will discuss the fourth one. The fourth question says draw a circle and draw a circle, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लेता हूं, मैंने एक सर्कल बना लिया, ठीक है। And two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other second to the circle, ठीक है। अब मैंने एक लाइन बना ली, फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है मेरी L, ठीक है। अब मुझे, या मैं इसको थोड़ा सीधा बना लेता हूं, जैसे भी है, ठीक है। तो हाँ ये चलो ऐसा बना ली, ठीक है। तो ये हमारी लाइन हो गई L। अब हमें जो दूसरी लाइन बनानी है वो इस लाइन के क्या बनानी है, एक ऐसी लाइन बनानी है जो इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो और वो टेंजेंट हो सर्कल के। तो मैं आपको पता ही है कि मैं कुछ ऐसी लाइन बनाऊंगा, ठीक है, कि जो सर्कल के क्या हो, बिल्कुल सर्कल को एक पॉइंट से कट करके जाए। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपका M लाइन है और दूसरी वो क्या हो, उसके सेकेंड हो सर्कल से, ठीक है। तो ये आपकी L और ये लाइन क्या होगी, N हो गई। तो आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। मतलब मुझे एक सर्कल बनाना है और एक लाइन लेनी है L। अब आपको दो लाइन ऐसी लेनी है पैरेलल L के जो सर्कल पे क्या हो, टेंजेंट बनाए और सर्कल पे सेकेंड बनाए। तो आप देख रहे हैं कि L इज पैरेलल टू M, ठीक है। तो वेयर M इज टेंजेंट टू द सर्कल, and L is parallel to N, ठीक है, where N is secant to, when N is secant to the circle, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये वाले पॉइंट मैंने हो चुका है। तो हमारा भी तो एक्सरसाइज 10.1 जो है कंप्लीट हो गया है। The other exercise we will deal in the next video. Okay, thank you.